क्या आपने कभी सोचा है, एक माँ जो अपने बेटे का इंतज़ार करते करते बस इंतज़ार में ही कहीं खो जाए, तो क्या उसका इंतज़ार भी ख़त्म हो जाता है? या फिर वो इंतज़ार किसी सुनसान गली में भटकता रहता है? हर शहर में एक ऐसी जगह ज़रूर होती है जिसके बारे में लोग बात करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहते। अगर गलती से भी किसी ने बात कर भी लिया तो बस इतना कहता, उस जगह कभी मत जाना। आज मैं आपको ऐसी ही एक जगह की कहानी सुनाने वाला हूँ। गली नंबर 13। रात के ठीक 12:13 हल्की बारिश और पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। राहुल, एक फूड डिलीवरी बॉय, उस रात आखिरी ऑर्डर लेकर निकला था। एड्रेस था गली नंबर 13। राहुल ने जीपीएस देखा, लेकिन जैसे ही वो गली के पास पहुंचा, नेटवर्क चला गया। गली में कदम रखते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। ना कोई आवाज़, ना कोई इंसान, बस एक अजीब सी ठंडक। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। राहुल ने पीछे देखा, कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र गली की दीवार पर पड़ी। लिखा था, भाग जा वरना तू भी यहीं मारा जाएगा। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल ने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और तभी एक वॉइस रिकॉर्डिंग अपने आप चल पड़ी। अगर कोई ये आवाज सुन रहा है तो गली नंबर 13 में मत आना। राहुल हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये आवाज उसकी ही थी। तभी उसकी नज़र दूसरी दीवार पर पड़ी। लिखा था, इस गली में एक माँ अभी भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। उसका दिमाग कह रहा था ये मुमकिन नहीं, लेकिन आंखें कुछ और ही देख रही थी। लोग कहते हैं इस गली में एक माँ रहती थी जिसका बेटा विदेश गया था और कभी लौटकर आया ही नहीं। वो हर रात 12:13 पर गली में बैठ जाती, दरवाजे की तरफ देखती, हर आहट पर चौंक जाती और एक रात इंतजार करते करते वो मर गई। लेकिन उसका इंतजार यहीं रह गया। राहुल की आंखें फैल गई। गली के कोने में एक बूढ़ी माँ बैठी थी। सफ़ेद साड़ी, कांपते हाथ और सोनी आंखें। ऐसी आंखें जो सालों से किसी को ढूंढ रही हो। बूढ़ी माँ धीरे से बोली, बेटा, मेरे बेटे को देखा है क्या? राहुल घबरा गया। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, नहीं माँ। बूढ़ी माँ मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। बूढ़ी माँ ने बताया कि उसका बेटा अमेरिका गया था। वो कहकर गया था, माँ मैं वापस आऊँगा। आज 15 साल हो गए इंतज़ार करते, मैं यहीं बैठी हूँ। बूढ़ी माँ ने राहुल की तरफ देखा। बेटा, तू भी तो घर नहीं लौटा। राहुल को सब याद आ गया। वो डर जाता है। 5 साल पहले राहुल
डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए अपनी माँ को छोड़कर शहर आया था। काम करते करते वो इस शहर में ही बस गया और फिर घर लौटकर कभी गया ही नहीं। वो आज तक अपनी माँ से नहीं मिल पाया। राहुल को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ। राहुल डर के मारे भागने लगा, लेकिन गली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह गली नंबर 13 में एक नया पोस्टर लगा। डिलीवरी बॉय रिक्वायर्ड नाइट शिफ्ट ओनली, और ठीक उसके नीचे गाढ़े लाल रंग से लिखा था, माँ अभी भी इंतजार कर रही है। इस कहानी से डर नहीं, एक सच्चाई मिलती है। माँ का इंतजार डरावनी चीज नहीं, सबसे डरावनी चीज है माँ को इंतजार पर छोड़ देना। अगर आपकी माँ आज भी आपका नाम पुकार सकती है तो देर मत करना, क्योंकि कुछ माएँ गली नंबर 13 में आज भी बैठी इंतजार कर रही हैं। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, मैं और भी कहानियाँ ला रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को डर का एहसास दिलाना और साथ ही साथ आपको एक अच्छी सीख भी देना। अगर आप ऐसी ही सीख और डर दोनों का फील लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वाली कहानियाँ और भी डरावनी हो सकती हैं।